अल्लाह के फजल करम से आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, थाई लॉटरी जो ड्रा होगी 1 मार्च 2025 को, इसके लिए पंगूड़ों की रूटीन लेके आया हूँ, जो कि 3 हाथ पास है और चौथे हाथ पे है। और इस रूटीन के दोस्तों 3 से 4 रीज़न हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो रूटीन शुरू करने से पहले 2025 जितने ड्रा हो चुके हैं, थोड़ी उन ड्राओं पे नज़र डालते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कौन कौन से हमने ड्रा विन किए हैं और टंडोलों की तादाद कितनी है, पंगूड़ों की तादाद कितनी हमने विन की है। तो वो आज मैं दोस्तों को बताऊंगा इस वीडियो में। जो नए दोस्त हैं, जो पहली मर्तबा मेरी ये रूटीन वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको रूटीनों की समझ आ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, 2025 ये जो है पाकिस्तान प्राइज़ बॉन्ड 750 और ये 1500 सिटी मुल्तान, ये 2 ड्रा हो चुके हैं पाकिस्तान प्राइज़ बॉन्ड के। इसके अलावा थाईलैंड लॉटरी जो कि यकम और 16 तारीख को होती है ड्रा मेरे भाई। तो उसके लिए ये देख लें कि ये 1 2 3 4 ये 4 ड्रा हो चुके हैं उसके, ठीक है। तो ये पहला ड्रा, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसके बाद यकम मार्च 2025 को जो ड्रा होने जा रही है उसके लिए हम रूटीन निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें, साल की पहली ड्रा जो हुई थाईलैंड लॉटरी की, तो ये आपके सामने मेरे भाई, ये फर्स्ट का रिज़ल्ट है, ये वाला। और ये जो हैं ये सेकंड के रिज़ल्ट हैं, ये आप देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों, जो दोस्त मेरी मुकम्मल रूटीनें देख रहे हैं, मुकम्मल वीडियो देखते हैं, यानी कि मुसलसल मेरी ये रूटीनें देखते रहते हैं, उन दोस्तों को पता होगा कि मैंने एक रूटीन लगाई थी जिसमें 90-57 का पंगूड़ा सेकंड में पास हुआ था। ये थाईलैंड के लिए लगाई थी और थाईलैंड में ही पास हुआ था ये वाला। उसके बाद दोस्तों, बाढ़ थाई लॉटरी जो ड्रा हुई थी 16 तारीख को, तो इसके लिए मैंने एक रूटीनें लगाई थी। तकरीबन 2 ही रूटीनें थी पंगूड़ों की। अब उनमें एक रूटीन में जो पास होने वाला पंगूड़ा है वो दोस्तों ये आपके सामने है। ये मैंने थाईलैंड के लिए लगाई थी, तो ये पाकिस्तान में जाकर खुली थी मेरे भाई। इसमें किसी किस्म की कोई गलत बयानी नहीं होगी, और मेरी वीडियो भी पड़ी है, अगर दोस्त देखना चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इसी प्राइस बॉन्ड सिटी कराची के लिए मैंने 4 टंडोले रखे थे, जिसमें 31-3 था और 35-5 या 7 गालबन ऐसे ही। उसके अलावा 81 और 85। तो टोटल 4 आंकड़ों के साथ बनने वाले 4 ही टंडोले थे, जिसमें ये आंकड़ा भी पास हुआ था इस ड्रा पे। ये वीडियो पड़ी होगी, ये आप देख लीजिएगा मेरे भाई। इसके अलावा दोस्तों, थाई लॉटरी जो ड्रा हुई थी मेरे भाई यक्कम तारीख को, यक्कम फरवरी, ठीक है। तो इसमें मैंने जो रूटीनें लगाई थी, जिसमें 63-9 था और 63-8 खुला होगा, खुला है मेरे भाई, ये देख लें, ये आपके सामने। और एक और रूटीन लगाई थी जिसमें 88-5 था और 88-3 खुला मेरे भाई। तो ये देख लें कि ये आंकड़े की हद तक विनिंग हुई मेरे भाई। 63-8 था, 9 था, 63-8 आया, 88-5 था, 88-3 आया। तो ये देख लें कि 63 और 88 का आंकड़ा, 2 आंकड़े विन हुए थे इस ड्रा पे। उसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड के लिए एक और रूटीन मैंने लगाई थी, जो कि मेरे ख्याल में ये थाई लॉटरी की जो ड्रा है ना, ये इस मरतबा पहले हुई थी, इसके बाद पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड की ड्रा हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कोई 8 एक टंडोले रखे थे, जिसमें ये देख लें कि ये थी 46-4 का टंडोला, जो कि पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड में खुल गया, जो कि मैंने रखी थी थाईलैंड के लिए रूटीन।
तो ये जो थाईलैंड और पाकिस्तान की रूटीनें आ जाती है ना दोस्तों, आगे पीछे एक दिन का फ़र्क पड़ता है, तो इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान प्राइज़ बॉन्ड वाली रूटीन थाईलैंड में चली जाती है। तो जब ये रूटीनें आगे पीछे हों, तो सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि ये आप दोनों ड्रा पे प्ले किया करें। हाँ, ये अगर मैंने पाकिस्तान ड्रा के लिए एक रूटीन लगाई है, तो आपने उस पे ज़्यादा थोड़ा से लगा देने हैं, और जो थाईलैंड के ड्रा पे उस पे कम आपने लगाने हैं, तो ये कर लिया करें। लेकिन अब ये देख लें कि आपके सामने मेरे भाई 2025 में ये देख लें, एक पंगूड़ा ये हो गया मेरे भाई, एक पंगूड़ा ये, 2 पंगूड़े, और ये देख लें कि चंडोले मिस हुए थे, तो 2 आंकड़े ये और 1 आंकड़ा ये 31 वाला, ये 3 आंकड़े, और इसके अलावा जो है ये 46-4 का एक टंडोला है। ये हमारी 2025 की विनिंग है। इसमें किसी किस्म का झूठ नहीं है। जो मुसलसल मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, रूटीनें देख रहे हैं, उन दोस्तों को पता होगा। तो अब चलते हैं रूटीन की तरफ। जी तो दोस्तों, अच्छा, तो सबसे पहले आपको एक रूटीन दिखाऊंगा जिसमें मुकम्मल पूरी तफसील से, उसके बाद इसके रीज़न दिखाऊंगा, 3-4 रीज़न है। तो उससे ये है कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपने इस रूटीन से निकलने वाले पंगूड़ों पे कितनी जो है आपने कितने कितने का लगाना है, ठीक है। इसमें आप दोस्तों का एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ओपन निकाल लेते हैं। ओपन के लिए हमने करना ये है, अच्छा इसका तरीक़ाकार देख लें मेरे भाई। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि फिर बाद में जो नए दोस्त हैं उन दोस्तों को समझ नहीं आएगी। जो मुश्किल जो रूटीनें देखते रहते हैं वो दोस्त तो इशारे से ही समझ जाते हैं। बाकी नए दोस्त हैं उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि भाई ने कहाँ से रूटीन निकाली है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे दोस्तों, ये 50, 59, 79 इसमें से हमने रूटीन निकाली। 80, 70 का पंगूड़ा पास हुआ। 60, 70, 63 में से रूटीन निकाली। 55, 87 का पंगूड़ा पास हुआ। इसी तरह दोस्तों 94, 13, 95 में से रूटीन निकाली। 84, 73 का पंगूड़ा पास हुआ। तो ये देख लें 80, 77, 55, 87, 84, 73 ये पंगूड़े विन हो चुके हैं इस रूटीन के मुताबिक। तो आज आने वाली ड्रा के लिए हम ये रूटीन लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये दूसरा जो ये है मेरे भाई, ये आपके सामने है, देख लें कि ये दूसरी पट्टी है, कि जो दूसरी पट्टी है ये वाली, इसमें से हम सॉरी, पहली पट्टी जो है सेम डेट को दे रही है ये रूटीन, ठीक है। ये देख लें। तो आने वाली ड्रा के लिए 25, 36, 03 में से हम रूटीन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन निकाल लेते हैं दोस्तों। ओपन के लिए हमने करना है ये जो फिगर है ना 7 का, ये वाला, ये 7 का फिगर, इस 7 के फिगर को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये 7 हमने लिख लिया। 7 में से एक कम करेंगे 6, 7 में से एक बढ़ाएंगे 8, ठीक है मेरे भाई। तो ये 6 और 8 ये दो हमारे पास ओपन थे पहले हाथ के लिए, यहाँ लिख लेते हैं मेरे भाई। ये ओपन आ गए जी पहले हाथ के लिए, ठीक है। सबसे पहले ओपन निकाल लेते हैं, फिर क्लोज, सेंटर और इसी तरह फिर फोर फिगर निकालेंगे मेरे भाई, ताकि सब दोस्तों को आसानी से समझ आ सके। दोस्तों 60, 70, 63, तो ये मैंने 4 मरतबा लिख लिया। सबसे पहले ओपन, क्लोज, सेंटर और फोर्थ फिगर के लिए अलग-अलग इसीलिए लिखे हैं कि सब दोस्त इसे आसानी से समझ सकें। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों रूटीन आपने मुकम्मल देखनी है ये। तो ये जो 6 का ओपन है, ये सॉरी 5वां फिगर 6 का, ये हमने यहाँ लिख लिया। 6 में से एक कम करेंगे 5, 6 में से एक बढ़ाएंगे 7, तो इस 6 को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे दूसरे हाथ पे रूटीन के ओपन है मेरे भाई। अच्छा, अब रूटीन आती है तीसरे हाथ पे, उसके लिए ओपन निकालेंगे। तो 94, 13, 95, ये जो 9 का फिगर है, ये 9 का फिगर हमने यहाँ लिख लिया। 9 में से एक कम करेंगे 8, 9 में से एक बढ़ाएंगे 0, तो इस 9 को ख़त्म कर देंगे। 8 और 0 ये दो ही हमारे पास ओपन थे तीसरे हाथ के लिए। इसके बाद रूटीन आती है चौथे हाथ पे।
आने वाली ड्रा के लिए हम ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये जो ज़ीरो का फिगर है दोस्तों, ये हमने यहाँ लिख लिया। ज़ीरो में से एक कम करेंगे 9, ज़ीरो में से एक बढ़ाएंगे 1, तो इस ज़ीरो को ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं क्लोज की तरफ। जी तो दोस्तों, क्लोज के लिए हमने सीधा सीधा ये वाला जो है ना ज़ीरो का फिगर, ये हमने यहाँ लिख लेना है 0, और इसका कर लेंगे होम 5। दोस्तों ये दो ही हमारे पास क्लोज थे पहले हाथ के लिए। उसके बाद दूसरे हाथ पे रूटीन आती है, तो ये देख लें, ये जो क्लोज का फिगर है ये वाला, ये हमने यहाँ लिख लिया, और इसका कर लेंगे होम 5। 0 और 5 ये दो ही क्लोज है हमारे पास। दूसरे हाथ पे रूटीन थी, ये हमने यहाँ लिख लिया दोस्तों। उसके बाद रूटीन आती है तीसरे हाथ पे, तो इसके लिए जो है ये निशान लगाता चलूँ, ये वाला क्लोज हमने, तो ये जो है 4 का फिगर, 4 को हमने यहाँ लिख लिया, और 4 का कर लेंगे होम 9। ये 4 और 9 ये दो ही हमारे पास क्लोज थे, ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आने वाली ड्रा के लिए दोस्तों, ये जो 5वां फिगर है ये हमने यहाँ लिख लिया, और इसका कर लेंगे होम 0। तो ये दोस्तों दो हमारे पास क्लोज है आने वाली ड्रा के लिए, ये हमने यहाँ लिख लिया है। तो अब चलते हैं सेंटर की तरफ, सेंटर की रूटीन निकालते हैं। जी तो दोस्तों, सेंटर के लिए ये जो तीसरा फिगर है ना, ये वाला, ये 5 का, ये जो सेंटर है, इस सेंटर में से एक बढ़ाएंगे, 5 में से एक बढ़ाएंगे 6, 6 में से मज़ीद एक बढ़ाएंगे 7, और इस 6 का कर लेंगे होम 1। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया बाहर मेरे भाई। ठीक है, पहले हाथ के लिए, दूसरे हाथ के लिए वही तरीकाकार है मेरे भाई। ये जो सेंटर फिगर है 7 का, 7 में से एक बढ़ाएंगे 8, 8 में से मज़ीद एक बढ़ाएंगे 9, और इस 8 का कर लेंगे होम 3। तो ये 8 9 3 ये हमारे पास 3 सेंटर आ गए बाहर जी। दूसरे हाथ के लिए रूटीन आती है तीसरे हाथ पे, तो सेंटर के लिए तरीकाकार वही है सेंटर निकालने का। ये एक का फिगर हमने बाहर लिया, सॉरी, एक में से एक बढ़ाएंगे 2, मज़ीद एक बढ़ाएंगे 3, और 2 का कर लेंगे होम 7। तो ये हमारे पास आ गया सेंटर। ठीक है मेरे भाई, अब आने वाली ड्रा के लिए हम सेंटर निकाल रहे हैं मेरे भाई। तो उसके लिए तरीकाकार वही है सेंटर निकालने का। ये जो 3 का फिगर है, 3 में से एक बढ़ाएंगे 4, 4 में से मज़ीद एक बढ़ाएंगे 5, और इस 4 का कर लेंगे होम 9। तो ये 4 5 और 9 ये हमारे पास आ गए सेंटर दोस्तों आने वाली ड्रा के लिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं जी 4 फिगर की रूटीन। 4 फिगर के लिए दोस्तों, ये जो 5वां फिगर है ना, ये वाला, ये 5वां फिगर, इस 5 के फिगर में से ये 5 का फिगर हम यहाँ लिख लेंगे। इसमें से डायरेक्ट 2 बढ़ाएंगे, 5 में से 2 बढ़ाएंगे 7, तो 5 और 7 ये हमारे पास 4 फिगर थे। ठीक है, पहले हाथ के लिए। दूसरे हाथ के लिए दोस्तों, ये जो 7 का फिगर है, ये सेंटर फिगर, ये 7 का फिगर हमने यहाँ लिख लिया। 7 में से डायरेक्ट 2 बढ़ाएंगे 9, 7 और 9 ये दो हमारे पास 4 फिगर थे। ठीक है मेरे भाई, दूसरे हाथ के लिए, तीसरे हाथ के लिए 4 फिगर निकालते हैं मेरे भाई। तो ये जो एक का फिगर है, ये वाला, एक को हम यहाँ लिख लेंगे। एक में से डायरेक्ट 2 बढ़ाएंगे 3। ठीक है मेरे भाई, ये 1 और 3 ये हमारे पास थे 4 फिगर। ठीक है, तीसरे हाथ के लिए। अब आने वाली ड्रा के लिए हमारे पास जो 4 फिगर है मेरे भाई,
उसके लिए ये देख लें कि ये जो 3 का फिगर है, ये 3 का फिगर हमने यहाँ लिख लिया। 3 में से डायरेक्ट 2 बढ़ाएंगे 5, तो ये 3 और 5 ये दो हमारे पास 4 फिगर है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये देख लें कि सबसे पहले हमारे पास जो रूटीन थी, इसमें पास होने वाला जो ओपन है, 6 और 8 का ओपन था, जिसमें ये 8 का ओपन, ये आपके सामने मेरे भाई 8 का ओपन पास हुआ। 2 ही क्लोज थे, 0 और 5 का, तो ये 0 का क्लोज पास हुआ। और इसी तरह हमारे पास सेंटर 6, 7 और 1 का सेंटर था, तो जिसमें ये 7 का सेंटर पास हुआ। और 5 और 7 का हमारे पास 4 फिगर था, तो ये 7 का 4 फिगर पास हुआ। तो इसी तरह मेरे भाई पहले हाथ पे रूटीन थी, जिसमें 80, 77 का पंगूड़ा फर्स्ट में पास हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ये आप देख लीजिएगा, ये पहले हाथ की रूटीन थी। रूटीन आती है दूसरे हाथ पे, तो हमारे पास 5 और 7 के 2 ही ओपन थे, जिसमें ये 5 का ओपन पास हुआ। 0, 5 हमारे पास क्लोज थे, तो ये 5 का क्लोज पास हुआ। 8, 9 और 3 का हमारे पास सेंटर था, तो जिसमें ये 8 का सेंटर पास हुआ। 7 और 9 का हमारे पास 4 फिगर था, तो ये 7 का 4 फिगर पास हुआ। इसी तरह 55, 87 का पंगूड़ा फर्स्ट में पास हुआ मेरे भाई। 55, 87 ये पंगूड़ा विन हुआ मेरे भाई। रूटीन आती है तीसरे हाथ पे, तो हमारे पास 2 ही ओपन थे, 8 और 0 का, तो जिसमें ये 8 का ओपन पास हुआ। 2 ही क्लोज थे, 4 और 9 का, तो 4 का क्लोज पास हुआ। 2, 3, 7, तो ये हमारे पास सेंटर थे, 7 का सेंटर पास हुआ। 1 और 3 का हमारे पास 4 फिगर था, जिसमें ये 3 का 4 फिगर पास हुआ। तो इसी तरह दोस्तों 84, 73 का पंगूड़ा पास हुआ दोस्तों फर्स्ट में। तो आने वाली ड्रा के लिए दोस्तों हमारे पास 9 और 1 का ओपन है, और 5 और 0 का हमारे पास क्लोज है। 4, 5, 9 का सेंटर है, और 3 और 5 के 4 फिगर हैं। इसके और रीज़न भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ, उससे ये है कि आपकी जो गेम है शार्ट हो जाएगी। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ने जो है ना 2 ओपन दिखा दिए, 2 क्लोज, 3 सेंटर और 2 4 फिगर दिखा दीजिए तो काम बढ़ गया। इसमें बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसमें आंकड़े जो है ना, कितने हैं? 4 आंकड़े। 4 आंकड़ों में भी आंकड़े शार्ट होंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले ये देख लें कि इसके बना लेते हैं आंकड़े। तो आंकड़े बनाने के लिए सबसे पहले दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो उसमें जाके इसके बना लेते हैं आंकड़े। दोस्तों हमारे पास 9 और 1 का ओपन है, 0, 5 का क्लोज है, 4, 5, 9 का हमारे पास सेंटर है, और 3 और 5 का हमारे पास 4 फिगर है। तो चलते हैं दूसरे पेज पे मेरे भाई। ये आ गया जी दूसरा पेज जी। तो दोस्तों सबसे पहले बना लेते हैं आंकड़े। आंकड़े दोस्तों कितने बनेंगे? सिर्फ 4 ही। तो सबसे पहले ये देख लें कि 90, उसके बाद जी दूसरा आंकड़ा कौन सा था? 95, 10, 15। तो ये मेरे भाई टोटल 4 आंकड़े हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो सेंटर थे 4, 5 और 9 का सेंटर है हमारे पास। मेरे भाई 4, 5, 9 का सेंटर साथ लगा लेते हैं। 90, 4, 90, 5, 90, 9। उसके बाद
95 4, 95 5, 95 9। इसी तरह मेरे भाई 10 के आंकड़े के साथ 10 4, 10 5 और 10 9। इसी तरह 15 के आंकड़े के साथ बना लेते हैं टंडोले। 15 4, 15 5, 15 9, 3 6 9 और ये 12। ये 12 टंडोले हैं मेरे भाई फर्स्ट के लिए। और हमारे पास 4 फिगर कौन सा है यहाँ लिख लेते हैं मेरे भाई। 4 फिगर जो हैं हमारे पास वो है मेरे भाई 3 और 5 का, जो हमने देखा उसमें ये 3 और 5। ये दोस्त जो 4 फिगर लगाना चाहें तो इनके साथ लगा लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा रीज़न दिखाता हूँ आप भाइयों को। तो दूसरा रीज़न मेरे भाई कुछ इस तरह से है कि ये देख लें कि सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ दोस्तों, ये 6 और 9 ये एक ही घर है मेरे भाई, 6 और 9 का। जहाँ पे 6 आ जाता है वहाँ 9 आ सकता है, और जहाँ 9 निकल रहा है रूटीन में वहाँ 6 आ सकता है। तो इसे आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरे रीज़न के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ये देखने के ये दूसरा रीज़न है मेरे भाई। इसमें मैं आपको क्रॉस आंकड़े लिंक या आंकड़ा, अब ये देखना है आपने दोस्तों। हमारे पास जो है ना, ये देख लें 2 7, ये जो क्लोज पड़ा है 2 7 है हमारे पास, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास 7 और 1 का लिंक है। एक साइड पे 2 7 का लिंक है और एक साइड पे 1 और 7 का लिंक है। तो इसमें मैच कौन सा हो रहा है मेरे भाई? सिंगल 7 का फिगर। इसका हमने होम करना है, होम और सीधा, ये 2 फिगर इसके बनाने हैं, ठीक है। और इन दोनों फिगर के हमने होम नहीं लेने, इन्हें सीधा सीधा हमने रखना है 1 और 7 को। तो 2 का होम 7, 2 7 1 7। तो इसमें 7 का फिगर मैच हो गया, तो ये 7 का फिगर आंकड़े में खुल गया, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, ये जो क्लोज है 0 5 कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। एक साइड पे हमारे पास 0 5 है और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास 4 और 8 है। तो इसके बना लेंगे क्रॉस आंकड़े। तो 0 5 और 4 और 8 के साथ क्रॉस आंकड़े बनेंगे, जिसमें ये 80 का आंकड़ा पास हुआ, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये लिख के मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो मुख्तसर मैं आप दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 रीज़न है। अगर मैं लिख के दिखाता हूँ तो वीडियो कम अज़ कम 1 घंटे से ऊपर चली जाएगी मेरे भाई। उसके बाद दोस्तों ये तीसरे हाथ पे रूटीन है, ये देख लें। ये जो पहली पट्टी का है रिज़ल्ट दोस्तों, पहली पट्टी सेम डेट, ये 0 0 5 एक साइड पे हमारे पास, 5 और 3 दूसरी साइड पे। इसके हम क्रॉस आंकड़े बनाएंगे तो ये 55 का आंकड़ा पास हुआ, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये 94 जो 4 का क्लोज है, इसे हमने इसका कर लेंगे होम 9। 4 और 9 हमारे पास एक साइड पे था और दूसरी साइड पे 1 और 8 का हमारे पास लिंक था, जिसमें ये देख लीजिए कि 84 का आंकड़ा पास हुआ। अब दोस्तों ये देख लें कि हमारे पास जो है ये 0 5 ये जो क्लोज है, ये एक साइड पे है और दूसरी साइड पे हमारे पास कौन सा है 6 का फिगर। तो इसका हमने होम भी करना है, ठीक है। ये डबल फिगर जब आ जाता है ना तो उसका होम लाजमी किया करें। तो अक्सर ये होता है कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि उसका होम हो जाता है डबल फिगर का। तो एक साइड पे हमारे पास 1 6 है और एक साइड पे 0 5 है। एक रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसके आंकड़े बनाने चाहें तो 65 का आंकड़ा भी बन सकता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्लोज में 0 5 है लेकिन क्लोज में 1 6 नहीं है, तो 65 का आंकड़ा अगर आप बनाना चाहें, अगर आपको समझ आए तो खेल लीजिएगा। बहरहाल मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल में एक का फिगर बेस्ट है। चलें ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक साइड पे 0 5 और एक साइड पे 1 6, एक रीज़न तो ये होगा, ठीक है। अब दूसरा रीज़न ये है मेरे भाई कि ये देखें, सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि मेरे भाई ये 25 है। अब 25 है, इसका जो फिगर है ना 5 वाला, इसमें से हमने 2 माइनस करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा।
अब 23 के फैमिली में सेम डेट पे ये 2024 का रिजल्ट है, 2025 का फर्स्ट का आंकड़ा लगना है 23 के घरों में, ठीक है ना, 2 7 3 8 के घर में, ठीक है। याद रहे हमने इस 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 का कर लेंगे हम 8, और ये जो क्लोज है 2 का, इसका हम कर लेंगे 7। 2 7 3 8 की फैमिली में घरों में आंकड़ा लगना था फिगरों में, तो ये 73 का आंकड़ा खुल गया, ठीक है। अच्छा, रूटीन आई दूसरे हाथ पे, ये 0 5 है, 0 का हमने वैसे इसका घर कर लेना है, 0 और 5, और ये जो 5 का फिगर इसमें 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का कर लेंगे हम 8, 3 8 0 5 में से आंकड़ा लगना था, तो ये देख लें, ये 80 का आंकड़ा खुल गया। ये अब वाज़ी नज़र आएगा मेरे भाई, ये 80 का आंकड़ा खुल गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई ये 60 7 है, 7 में से 2 माइनस किया 5, 5 का कर लेंगे होम 0 0 5, और ये क्लोज क्या पड़ा है 0 का, इसका कर लेंगे होम 5 0 5 0 5, यानी कि डबल 0 55 में से आंकड़ा खुलना था, तो ये 55 का आंकड़ा फर्स्ट में खुल गया, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह दोस्तों रूटीन आती है चौथे हाथ पे, तो ये देख लें कि ये 4 का फिगर है और ये 1 का फिगर है, एक में से डायरेक्ट 2 कम करेंगे 9, ठीक है, 4 9, और इस साइड पे क्या है मेरे भाई 4 9, तो इसमें से आंकड़ा खुलना था, तो मैंने आप दोस्तों को बताया कि जहाँ 4 का फिगर आ जाता है, 9 का फिगर, तो उसका लोटा लाजमी होता है, तो 4 9 44 99 में से आंकड़ा खुलना था, तो मेरे भाई ये देख लें कि 46 का आंकड़ा सेकंड में खुल गया, उसने लोटा कर दिया उसको, ठीक है ना। 9 का 6 करके उन्होंने सेकंड में लगा दिया आंकड़ा, ये देखें फर्स्ट की बजाय सेकंड चला गया। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि आने वाली ड्रा के लिए जो निकल रहा है ना, वो देखते हैं मेरे भाई। ये देखें 25 3 है। अच्छा, हमने क्या करना है, ये जो सेंटर है 3 का, इसमें 2 कम करेंगे डायरेक्ट, तो क्या आएगा जवाब 1, 2 कम करेंगे 1 जवाब आएगा। एक साइड पे हमारे पास ये क्लोज है 5 का, 5 का कर लेंगे होम 0 5 एक साइड पे है, और 2 माइनस किए 1 6 हमारा दूसरी साइड पे है, तो 1 6 0 5 में से आंकड़ा खुलना चाहिए। तो मेरे भाई आप, ये आपके पास ये पड़ा है 10 और 15 का आंकड़ा, एक साइड पे ये देख लें कि 1 6 है, और एक साइड पे 0 5 है, इसके क्रॉस में आंकड़ा खुलना है, ठीक है। और इसके क्रॉस में हमारे पास जो आंकड़े बन रहे हैं आपके सामने हैं 10 और 15 का, दो ही आंकड़े हैं। अच्छा, ये कितना तीसरा रीज़न था जो मैंने आपको दिखाया। एक और चीज़ आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये देखें, ये रिज़ल्ट है हमारे पास 2000, ये आ जाते हैं जी 2019 में, 2019 में 10 और 15 के आंकड़े में से आंकड़ा खुलना था इस साल 2019 में, तो ये 10 का आंकड़ा खुल गया। 2020 में 10 और 15 के आंकड़े में से आंकड़ा खुलना था फर्स्ट में, 10 का आंकड़ा खुल गया मेरे भाई। उसके बाद 2021 में 10 और 15 के आंकड़े में से आंकड़ा खुलना था, 10 का आंकड़ा खुल गया। 2022 में ये जी 15 का आंकड़ा खुल गया, 15 5 का टंडोला, जो कि इस ड्रा के लिए भी निकल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये 2023 में ये 15 का आंकड़ा खुल गया, 2023 की पहली ड्रा पे ही। अच्छा, 2024 में ये 10 का आंकड़ा खुल गया मेरे भाई, ठीक है। अब 2025 आ चुका है, तो आपके सामने क्या ख्याल है, ये 10 का आंकड़ा यहाँ नहीं खुल सकता? तो ये देख लीजिए 10 या 15, ये मैंने अब जो आपको रूटीन दिखाई है 10 का आंकड़ा या 15 का आंकड़ा खुलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो 10 और 15 का आंकड़ा जो कमेटी आंकड़ा है, तकरीबन 5 साल से चल रही है ये कमेटी, हर साल इन दो आंकड़ों में से आंकड़ा लगता हुआ आ रहा है, तो क्या ख्याल है इस ड्रा पे नहीं लग सकता? लग सकता है ना मेरे भाई, जो कि हमारे पास 3 से 4 रूटीनों में मैच हो रहा है। तो मेरे भाई ये हमारे पास ख़ास है, वीआईपी जो आंकड़ा है वो 10 और 15 का है, ठीक है। इसे आपने इन दो 6 टंडोलों पर आपने तवज्जो देनी है, बाकी आप समझ गए होंगे मेरे भाई। तो ये जो टंडोले हैं मैं आप दोस्तों को मशवरा देना चाहूँगा, तो ये देख लें कि आप ये टंडोले आप प्ले कर लीजिए फर्स्ट में,
ठीक है, फर्स्ट सेकंड में थोड़ा-थोड़ा लगा लीजिए, इनको थोड़ा-थोड़ा लगा लीजिए, ठीक है। ये जो है ना आपके पास, ये 6 टंडोले, इसके आप टंडोले भी फर्स्ट सेकंड लगा लीजिए और इनके साथ आप 4 फिगर भी लगा के इसके पंगूड़े भी फर्स्ट सेकंड खेल लीजिए। ये मेरा मशवरा है। ये आप सिर्फ़ टंडोले खेलिए फर्स्ट सेकंड और ये टंडोले और पंगूड़े भी बना के इनके प्ले कीजिए, फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों, अब ये आपने देख लिए 3 से 4 रीज़न मैंने आपको दिखाई हैं। इसके इससे हट के ये फर्स्ट फर्स्ट की रूटीन है। इससे हट के जो मेरे पास एक और रूटीन है, बहुत बड़ी रूटीन है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन है। दोस्तों अगर मैं वो लगाता हूँ इस वीडियो में तो ये देख लें कि 1 घंटे के अंदर-अंदर उससे बनने वाले जो पंगूड़े हैं वो हार्ड हो जाएँगे। ये मैं आप दोस्तों को बता दूँ। वो क्यों? क्योंकि सांप का ड्रा पे मैंने एक रूटीन लगाई थी, सिर्फ़ उसके 2 ही रीज़न थे, 2 ही रूटीनों से मैच होने वाला सिंगल आंकड़ा था 12 का। तो जैसे ही मैंने वो उसकी रूटीन वीडियो मैंने लगाई, तो उसके अगले दिन सिर्फ़ 1 दिन का वक़्फ़ा पड़ा, उसके बाद 12 का आंकड़ा किसी को नहीं मिला मेरे भाई, किसी को भी, जो मेरे मेंबर थे और उन्होंने मुझे कॉल करके तकरीबन 10 से 12 दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई ये तो हार्ड हो चुका है, मिल ही नहीं रहा। उसकी फ़ोरकास्टें मैंने जो है ना थोड़ी-सी 2 ही बनाई थी, जो दोस्त मेरे मेंबर हैं सुन रहे होंगे, तो ये देख लें कि वो हार्ड हो चुका है, मिला ही नहीं। तो इसलिए एक और रूटीन है, इससे बड़ी रूटीन है। ये जो आपको मैंने रीज़न दिखाए ना 3-4 रीज़न, ये भी आप प्ले कीजिएगा। बड़ी-बड़ी रूटीनें ब्रेक हो जाती हैं और नॉर्मल रूटीनें पास हो जाती हैं मेरे भाई, छोटी रूटीनें। तो ये भी आप फर्स्ट सेकंड लगा लीजिएगा, जो मेरे मेंबर हैं, वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी गुज़ारिश है इन्हें भी आप थोड़ा बहुत फर्स्ट सेकंड लगा लीजिएगा। उसके अलावा जो दोस्त बड़ी विनिंग करना चाहते हैं, बड़ा इनाम उठाना चाहते हैं क्योंकि रमज़ान शरीफ भी है ऊपर रमज़ान शरीफ के बाद ईद भी है इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही, तो रमज़ान शरीफ के बाद ईद भी आएगी, वो भी देखेंगे सब दोस्त। तो उसके बाद दोस्तों ईद के खर्चे, रमज़ान शरीफ के भी खर्चे होते हैं कुछ, तो उसके लिए मैंने ये आप दोस्तों के लिए एक बड़ी विनिंग के लिए छोटी-सी मेंबरशिप है, तो वो जो दोस्त करना चाहें, तो उसके लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप वॉइस करके मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जो दोस्त बड़ी विनिंग करना चाहते हैं, मेंबरशिप करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। बाकी जो दोस्त मेंबरशिप नहीं करना चाहते, तो ये मेरी रूटीनें कम नहीं है मेरे भाई। ये आप प्ले कीजिए, बाकी अल्लाह खैर करेगा, अगर किस्मत में हुआ तो इनमें से आपका फर्स्ट या सेकंड में टंडोरा खुल सकता है। इससे पहले 2 रूटीनें मैं पोस्ट कर चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। ये है जी 1 मार्च 2025 के लिए, तो दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।